7 बेस डायमेंशंस हो गई हैं। इन डायमेंशंस की बेस पे हम लोग इजीली ये अब एनालाइज कर सकते हैं कि हमारे पास जो पहले हमने फोर्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, तो फोर्स में हमारे पास जो आ रहा था मैस, लेंथ और टाइम, तो अब हम उन मैस, लेंथ और टाइम और डायमेंशंस का ड्रॉबैक ये है कि डायमेंशंस do not give quantitative analysis. डायमेंशंस क्वालिटेटिव एनालिसिस तो देती हैं लेकिन क्वांटिटेटिव एनालिसिस नहीं देती। अब यहां पे हमने फोकस इस चीज पे करना है कि ये क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होता है और क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या चीज है। क्वालिटेटिव एनालिसिस के अकॉर्डिंगली हम कहते हैं कि ओनली दोज क्वांटिटीज कैन बी added or subtracted whose units, nature and dimensions are same। यानी कि क्वालिटेटिव एनालिसिस ये कहता है कि अगर आप लेंथ में ऐड कर दें लेंथ को तो आपका आंसर भी लेंथ आता है। क्वालिटेटिव एनालिसिस ये कहता है कि अगर आप टाइम में से सब्ट्रैक्ट कर दें टाइम को तो आपका आंसर भी टाइम आएगा। क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अकॉर्डिंगली L प्लस L 2L हो जाएगा, T माइनस T 0 हो जाएगा, लेकिन साथ कांस्टेंट्स जो भी लिखे हुए हैं आपने बॉदर नहीं करना। तो हम कह रहे हैं कि डायमेंशंस डू नॉट गिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस। इस चीज का मतलब ये है कि हम अगर कहें कि 2L प्लस 3L is equal to 15L, तो डायमेंशंस का इन क्वांटिटीज के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है। डायमेंशंस सिर्फ ये चेक कर रही हैं कि ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है और ऐड होके आंसर भी लेंथ आ रहा है। सिमिलरली हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, S इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। तो डायमेंशंस के अकॉर्डिंगली आप कह दें कि 3S इज इक्वल टू 1/7 प्लस 10/21 AT स्क्वायर। तो डायमेंशंस ने इन नंबर्स को नहीं देखना, डायमेंशंस जस्ट ये चेक करेंगी कि एक्सेलरेशन और टाइम के स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या चीज आती है। एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू सेकंड स्क्वायर, बाकी बच जाता है मीटर। सो दिस इज शोइंग डिस्टेंस। VIT है मीटर पर सेकंड इनटू सेकंड, दिस इज आल्सो डिस्टेंस और ये भी डिस्टेंस है। तो ये दोनों इक्वेशंस डायमेंशनली करेक्ट है लेकिन क्वांटिटेटिवली इनकरेक्ट है। तो हम यहां पे मेंशन कर देते हैं कि both of these equations are dimensionally correct but
क्वांटिटेटिवली इनकरेक्ट है। तो डायमेंशनली ये चीज ठीक होगी, क्वांटिटेटिव एनालिसिस पे फेल हो जाते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कि क्वालिटेटिव एनालिसिस चेक कर लेती हैं, क्वांटिटेटिव चेक नहीं करती। नेक्स्ट सेक्शन में हम इनके यूजेस और ड्रॉबैक्स को फर्दर एक्सप्लोर करते हैं। तो सेकंड पॉइंट में भी हम उसी सीक्वेंस में we are going to discuss uses of dimensions and on the other end drawbacks of dimensions। अब सेकंड यूज डायमेंशंस का ये है कि डायमेंशंस आर used to check homogeneity of an equation। अब किसी भी इक्वेशन की होमोजेनिटी क्या होती है? तो होमोजेनिटी होती है कि डायमेंशंस ऑन left hand side are same as dimensions on right hand side। For example, आइंस्टाइन्स मैस एनर्जी इक्वेशन है E is equal to mc स्क्वायर। लेफ्ट साइड के ऊपर एनर्जी है, एनर्जी का यूनिट क्या आ गया? जाउल। मैस का यूनिट क्या आ गया? किलोग्राम। c स्पीड ऑफ लाइट है, मीटर पर सेकंड, और इसके ऊपर क्या आ गया? स्क्वायर। जाउल किसके इक्वल होता है जी? न्यूटन मीटर के इक्वल, और ये इक्वल हो गया किलोग्राम मीटर का भी स्क्वायर आ गया पर सेकंड स्क्वायर। न्यूटन फर्दर किसके इक्वल है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसकी लेफ्ट साइड के ऊपर भी किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर आ गया, राइट साइड के ऊपर भी किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। लेफ्ट साइड की डायमेंशन में आ गया मैस L2 T-2, राइट साइड के ऊपर भी आ गया L2 T-2। तो अब क्योंकि लेफ्ट और राइट साइड की डायमेंशंस आर आइडेंटिकल, तो हम इसमें कहते हैं सो E is equal to mc square। This equation is dimensionally correct। क्योंकि इसकी लेफ्ट और राइट हैंड साइड सेम है। अब इसने एक फायदा तो हो गया कि डायमेंशंस होमोजेनिटी चेक कर रही हैं, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग ड्रॉबैक भी है, और वो ड्रॉबैक ये है कि डायमेंशंस कैन नॉट चेक करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। डायमेंशंस होमोजेनिटी चेक कर लेती हैं, लेकिन डायमेंशंस करेक्टनेस चेक नहीं करती। अब वो करेक्टनेस किस तरह से चेक नहीं होती, उसको हम ऑलरेडी एक एग्जांपल में डिस्कस करके आए हैं कि हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन थी उसके साथ हमने कांस्टेंट्स में प्लस माइनस के अंदर कोई भी कांस्टेंट नंबर लिख देंगे तो डायमेंशंस का उन कांस्टेंट नंबरों के साथ कोई रिलेशन नहीं होता, ना उसको चेक कर सकती हैं। तो जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस था उसकी हमने जस्ट एक वर्डिंग चेंज करके उसको करेक्टनेस का नाम दे दिया। तो अब ये करेक्टनेस
कौन सी करेक्टनेस है, तो दिस इज बेसिकली क्वांटिटेटिव करेक्टनेस। अब क्वांटिटेटिव करेक्टनेस क्या चीज है, तो इसमें हम कहते हैं कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। अब अगर आप इस 2 की जगह पे 9/7 लिख दें, इस माइनस की जगह पे प्लस का 1/2 कर दें, तो डायमेंशंस ने जस्ट ये चेक करना है कि हमारे पास ये स्पीड का स्क्वायर है, ये भी स्पीड का स्क्वायर है। स्पीड का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, स्क्वायर ले लेंगे बन जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये भी बन जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इन दोनों को आप ऐड कर देंगे तो आपके पास as आएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय मीटर, तो ये तीनों चीजें मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो हम वंस अगेन कहते हैं कि दिस इक्वेशन इज homogeneous but quantitatively incorrect। होमोजेनिटी एग्जिस्ट कर रही है लेकिन इसमें करेक्टनेस एग्जिस्ट नहीं कर रही। कौन सी करेक्टनेस एग्जिस्ट नहीं करती? क्वांटिटेटिव करेक्टनेस। और होमोजेनिटी कौन सी होती है? होमोजेनिटी ओनली क्वालिटेटिव होमोजेनिटी होती है, जिसमें हम देखते हैं कि राइट और लेफ्ट साइड के ऊपर डायमेंशंस आर आइडेंटिकल, डायमेंशंस आर वेरी मच सेम। फर्दर हम मूव करते हैं इनके नेक्स्ट यूजेस और ड्रॉबैक्स के ऊपर। तो नेक्स्ट अप वी हैव एन अदर यूज ऑफ डायमेंशन। और कॉरेस्पॉन्डिंगली उनके एक यूज ये हो गया कि डायमेंशंस आर used to derive a फॉर्मूला। और इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग ड्रॉबैक है वो ये है कि डायमेंशंस do not give any information about constant of proportionality that appeared in formula। डायमेंशन से फॉर्मूला डिराइव तो हो जाता है, लेकिन जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू की इंफॉर्मेशन नहीं देती। अबाउट के बाद आप क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट मेंशन कर दें, वंस अगेन वैल्यू की इंफॉर्मेशन नहीं होती हमें। यानी कोई भी इक्वेशन है, अगर उसके पैरामीटर्स की डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस हमें दे दी हो, हम डायमेंशंस की हेल्प से उसका प्रॉपर एक फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं, लेकिन उस फॉर्मूला के अंदर जितने पैरामीटर्स मेंशन हो रहे हैं उन पैरामीटर्स के अंदर जो कांस्टेंट्स आएंगे, फॉर एग्जांपल टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम का फॉर्मूला होता है t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ l ओवर g। तो डायमेंशंस जब वो फॉर्मूला ड्राइव करते हैं टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, तो डायमेंशन में डेरिवेशन का रिजल्ट आता है t इज इक्वल टू k स्क्वायर रूट ऑफ l ओवर g।
सिमिलरली डायमेंशन से जब हम स्टोक्स लॉ में ड्रैग फोर्स का फॉर्मूला बनाएंगे तो वो जो ड्रैग फोर्स है वो होता है 6 पाई ईटा आर एंड वी। अब इस कांस्टेंट की वैल्यू 2 पाई है, इस कांस्टेंट की वैल्यू 6 पाई है, लेकिन डायमेंशन हमें इस कांस्टेंट की इंफॉर्मेशन नहीं देती। तो दिस कांस्टेंट कैन बी कैलकुलेटेड एनालिटिकली। हम एक्सपेरिमेंटल मेथड से इस कॉन्स्टेल्यूएट कर सकते हैं। तो टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम को इवैल्यूएट करेंगे वो 2 पाई आएगा, ड्रैग फोर्स में स्टोक्स लॉ को इवैल्यूएट करेंगे वो 6 पाई आ जाएगा। लेकिन डायमेंशन में जब पूरी प्रॉपर डेरिवेशन होती है तो हम उस डेरिवेशन में इस 2 पाई और 6 पाई को न्यूमेरिकली प्रूफ नहीं कर सकते। तो आप देखें थ्रू आउट द डिस्कशन इवैल्यूएशन जस्ट क्वालिटेटिव बेस पे हो रही है। जैसे पहले पॉइंट में हमने कहा था कि डायमेंशंस कैन ओनली डिफाइन क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में हम कहते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन जस्ट सेम चीजों की होती है। आप फोर्स को और वेलोसिटी को ऐड नहीं कर सकते, आप मास को और लेंथ को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। मास में से जस्ट मास सब्ट्रैक्ट होगा, लेंथ में जस्ट लेंथ ऐड होगी, टाइम में से जस्ट टाइम सब्ट्रैक्ट होगा। तो जो पहला पॉइंट था क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव नेचर वाला, इन तीनों यूजेस और ड्रॉबैक्स में हम उसी के अराउंड मूव कर रहे हैं, उसको हम डिफरेंट एंगल से डिफरेंट एस्पेक्ट से डिफाइन कर रहे हैं। फिर हमारे पास फर्दर मोर ड्रॉबैक्स में वन ऑफ द फाइनल ड्रॉबैक इज dimensions do not differentiate between scalars and vectors having same units. For example, अगर हमारे पास डिस्टेंस हो तो डिस्टेंस की डायमेंशन होती है कैपिटल एल, और अगर डिस्प्लेसमेंट हो तो उसकी डायमेंशन भी कैपिटल एल है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी while displacement is a vector quantity and dimensions do not differentiate between scalars and vectors that are having same units. Similarly, there is another quantity m L2 T minus 2 जो अभी अभी हमने एनर्जी के लिए प्रूफ भी किया है। तो इसमें हम कहते हैं कि these are dimensions of work and energy as well and torque as well. वर्क या एनर्जी जो है इनका यूनिट होता है जाउल, और वर्क और एनर्जी ये दोनों के दोनों स्केलर हैं। टॉर्क इज सेड टू बी ए वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर जस्ट डायमेंशंस गिवन हो तो डायमेंशन में क्योंकि कोई एरो का साइन नहीं होता, इसलिए हम स्केलर और वेक्टर्स को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते उन क्वांटिटीज के जिनके यूनिट्स सेम है। उनमें कॉमन एग्जांपल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की है, उनमें कॉमन एग्जांपल स्पीड और वेलोसिटी की है, और वर्क और टाइम की है। तो ये चैप्टर नंबर 1 का लास्ट टॉपिक था। इसको मैं रिव्यू कर लेता हूं एक दफा, क्वेश्चंस वगैरह इसके होंगे जो सॉल्व कर लेंगे। सो टुडेज टॉपिक इज डायमेंशंस। डायमेंशंस को हमने सबसे पहले डिफाइन कर दिया। डायमेंशंस आर लेटर्स और सिंबल्स दैट आर यूज्ड टू शो द डिपेंडेंस ऑफ अ बेस डिराइव्ड क्वांटिटी ऑन बेस क्वांटिटीज। तो हमारे पास इन लेटर्स और सिंबल्स में मैंने एग्जांपल दिया किसी डिराइव क्वांटिटी की फोर्स की। फोर्स का जो यूनिट है दैट इज न्यूटन। न्यूटन का जो इक्विवेलेंस बनती है बेस यूनिट्स में वो है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे किलोग्राम इज शोइंग मास, मीटर इज शोइंग लेंथ एंड सेकंड इज शोइंग टाइम। तो हमारे पास ये जो डायमेंशंस बनेंगी MLT-2। नेक्स्ट अब हमारे पास जो 7 बेस क्वांटिटीज हैं उनमें लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर
करंट और इंटेंसिटी आ रहा है और लास्ट वन इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। वी आर हैविंग 7 बेस यूनिट्स और इनकी जो 7 डायमेंशंस होंगी वो हमने कैटेगोरिकली सारे के सारे मास को किलोग्राम मीटर्स में, लेंथ को मेजर करते हैं, मास को केजी में, टाइम को सेकंड में, टेम्परेचर इज मेजर्ड इन केल्विन। आई जो है ये करंट को शो कर रहा है एम्पेयर और जो आई प्राइम होगा ये इंटेंसिटी को शो कर रहा है, इट इज मेजर्ड इन कैंडेला एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज मेजर्ड इन मोल। अब अगर हम डायमेंशंस की बात करें तो बेसिकली जो सबसे ज्यादा एक्सटेंसिवली मैकेनिक्स में फर्स्ट ईयर में यूज होंगी वो पहली 3 डायमेंशंस होंगी जिसमें हमारे पास एम, एल और टी है, मास, लेंथ एंड टाइम। एल इज लेंथ, एम इज मास, टी इज टाइम। ज्यादातर फर्स्ट ईयर में ये यूज हो रही है। सेकंड ईयर के अंदर जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं, मैग्नेटिज्म पढ़ते हैं, उनके अंदर क्योंकि करंट भी आ जाएगा तो हमारी बुक में आई लिखा हुआ है जबकि इसकी डायमेंशन इंटरनेशनल बुक्स में ए होती है। पेपर में इस चीज का ख्याल रखिएगा, अगर बुक के अकॉर्डिंगली आई आएगी करंट की जगह पे तो आप आई को रिप्लेस कर सकते हैं, अदरवाइज स्टैंडर्ड इसकी इंटरनेशनल ऑथर्स जितने भी हैं उन्होंने ए लिखा हुआ है। सिमिलरली इंटेंसिटी को आप फाई या जे से मेजर कर सकते हैं। मोल के लिए मोस्ट कॉमनली यूज जो है वो एन है, एन स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ मोल्स। ऑल्टरनेटिवली आप एम या एमओएल मोल भी यूज कर सकते हैं। यूज ऑफ डायमेंशन में हमने क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट को देखा। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ये कहता है कि आप सिर्फ उन चीजों को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनकी नेचर और यूनिट्स और डायमेंशंस सेम है। क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट के अकॉर्डिंगली हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन सेम चीजों की कर लेंगे लेकिन उनके साथ जो कांस्टेंट्स लिखे होते हैं उन कांस्टेंट्स को आपने बॉदर नहीं करना। फॉर एग्जांपल 2l + 3l शुड बी 5l, लेकिन मैंने यहां पे लिख दिया कि 2l और 3l को ऐड कर दें तो ये दोनों ऐड होके 15l देते हैं। अब अगर आप क्वांटिटेटिवली देखेंगे तो ये चीजें गलत लिखी हुई हैं, लेकिन डायमेंशंस का क्वांटिटेटिव चेक नहीं होता, डायमेंशन सिर्फ क्वालिटेटिवली चेक करते हैं कि सेम चीजें ऐड होके आंसर भी सेम आएगा, सेम चीजें ऐड हो जाएंगी तो आंसर भी सेम आएगा। तो ये डिस्टेंस आ रहा है तो ये दोनों डिस्टेंस हैं। तो मैंने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में कांस्टेंट्स को न्यूमेरिकली प्ले कर दिया है। क्वांटिटेटिवली ये दोनों की दोनों इक्वेशंस गलत लिखी हुई हैं तो हमने इसको ये डिफाइन किया कि बोथ इक्वेशंस आर डायमेंशनली करेक्ट क्योंकि लेफ्ट और राइट साइड के ऊपर डायमेंशन सेम है, लेकिन ये दोनों इक्वेशंस क्वांटिटेटिवली इनकरेक्ट हैं बिकॉज मैंने नंबर्स को साथ चेंज कर दिया है। अगर आप क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट देखेंगे तो वो दोनों की दोनों इक्वेशंस का फेल हो जाएगा बिकॉज नंबर्स हमने सही नहीं लिखे हुए। नेक्स्ट हम मूव करते हैं यूजेस ऑफ डायमेंशंस पे। तो फर्स्ट सेकंड यूज हमने यहाँ पे डिस्कस किया है कि डायमेंशंस आर यूज्ड टू चेक होमोजेनिटी ऑफ एन इक्वेशन। अब होमोजेनिटी क्या होती है कि लेफ्ट और राइट साइड के ऊपर डायमेंशंस बिल्कुल सेम होनी चाहिए। उसकी हमने एग्जांपल दे दी है होमोजेनियस इक्वेशन की कि आप आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्वेशन को डिस्कस कर लें। E is equal to mc² है, लेफ्ट हैंड साइड पे एनर्जी इज मेजर्ड इन जाउल, जाउल की जगह न्यूटन मीटर आ गया, न्यूटन का इक्विवेलेंट पुट किया, मीटर से मल्टीप्लाई किया, इट बिकम्स किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। डायमेंशंस आर m, l2, t-2। राइट साइड देख लें mc² है, m इज मास केजी में आ गया, c स्पीड ऑफ लाइट मीटर पर सेकंड में उसका स्क्वायर है, दोनों पे स्क्वायर आ जाएगा तो ये मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरह इसकी डायमेंशन हमारे पास ml2 t-2 आ जाएगी। तो हमारे पास लेफ्ट और राइट साइड की डायमेंशन सेम है, इसलिए हम कह रहे हैं कि जो E is equal to mc² है, दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। और बाय चांस मैंने क्वांटिटेटिवली भी इसको करेक्ट लिखा है। आप यहाँ पे 1/2, 3/4, 7/9 जो भी लगा देंगे, डायमेंशंस का उस क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट से कोई कंपैरिजन नहीं होगा। अब ये डायमेंशनल होमोजेनिटी तो प्रूफ हो गई है लेकिन अल्टीमेटली करेक्टनेस प्रूफ नहीं होती। तो हमने ड्रॉबैक के अंदर देखा कि डायमेंशंस कैन नॉट चेक करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। करेक्टनेस कौन सी वाली? क्वांटिटेटिव। तो उसमें मैंने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को क्वांटिटेटिवली जानबूझ के गलत लिखा है। जहां पे 2as होता है वहां पे मैंने 2 की जगह पे 9/7 पुट कर दिया। vf² माइनस vi² होता है, माइनस की जगह पे +1/2 पुट कर दिया हमने। तो हमारे पास यहाँ पे एक तो सिंबॉलिकली गलत है, दूसरा क्वांटिटेटिवली गलत है। डायमेंशंस ने जस्ट ये चेक करना है कि स्पीड के स्केयर में स्पीड का स्केयर ऐड हो रहा है, आंसर भी स्केयर ऑफ स्पीड आ रहा है, दैट्स ऑल। एंड देन वी हैव डायमेंशंस दैट आर यूज्ड टू डिराइव फार्मूला। लेकिन वो फार्मूले के डेरिवेशन में मसला फिर वही पड़ जाता है कि क्वांटिटेटिवली उस फार्मूले के अंदर जो कांस्टेंट होता है, डायमेंशंस उस कांस्टेंट की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रही होती। तो यूज इनमें क्या था? फार्मूले की डेरिवेशन। ड्रॉबैक क्या है कि ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रही। तो हमने एग्जांपल में टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम और ड्रैग फोर्स का फार्मूला लिखा है।
टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम होता है k स्क्वायर रूट ऑफ L ओवर g, ड्रैग फोर्स होती है k पाई ईटा RV। पेंडुलम के फॉर्मूला में जो k है इट इज 2 पाई और ड्रैग फोर्स के फॉर्मूला में जो k है इट इज 6 पाई। तो डायमेंशंस इन दोनों फॉर्मूलाज को डिराइव जरूर कर देंगी, लेकिन इस 2 पाई और इस 6 पाई की कोई इंफॉर्मेशन नहीं देती। And then we have one of the final drawback, dimensions do not differentiate between scalars and vectors that are having same units. For example, मैंने कैपिटल L डायमेंशन लिखी हुई है लेंथ की, तो लेंथ में हमारे पास जो मीटर यूनिट है या लेंथ जो है वो डिस्टेंस भी होती है और डिस्प्लेसमेंट भी होती है। अब अगर जस्ट मैं डायमेंशन लिख दूं और मैं कहूं कि क्या ये किसी स्केलर क्वांटिटी की डायमेंशन है तो या वेक्टर की, तो ये दोनों की डायमेंशन हो सकती है। तो डायमेंशंस को देख के ड्रॉबैक ये है कि हम स्केलर्स और वेक्टर्स को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। सिमिलरली न्यूटन मीटर या जाउल की डायमेंशन बनती है ml2t-2, वर्क स्केलर है, टॉर्क